Good morning, friends. I'm going to start this series of videos regarding ESE 2021. Okay, so what we will do first, we will see what should be our strategy for ESE 2021. ESE में जो होता है क्या होता है कि ये मेरा इंट्रो है, पहले इसको देख लेते हैं कि आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम NIT सिलचर इन ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग। 3 साल का एक्सपीरियंस है इन कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एज ए प्लानिंग इंजीनियर इन सपूरजी पलोंजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। I quitted my job in 2018 और ESE 2019 में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। ओके, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, लेकिन कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके, ESE एग्जाम का पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह से है। ज़्यादातर जो भी सिंसियर स्टूडेंट है उनको पता होगा, लेकिन जो अभी फाइनल ईयर्स में होंगे उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ कि ESE का पैटर्न क्या होता है। ESE में 3 स्टेज होती है। जो फर्स्ट स्टेज होती है प्रिलिमिनरी स्टेज, उसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है वो जीएस का पेपर होता है, जनरल स्टडी, जिसमें क्या आता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है, क्वालिटी क्वालिटी आता है, ठीक है, करंट अफेयर्स आता है, ये सब, और ड्राइंग्स है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स है, और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, ये सारी सब्जेक्ट्स आती हैं, ठीक है। जो ये 200 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स के लिए होता है। और जो प्रिलिमिनरी में दूसरा जो पेपर होता है जो आफ्टरनून में होता है, पहला ये मॉर्निंग में हो जाएगा। तो जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का जो पेपर है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं तो उनका सिविल इंजीनियरिंग होगा, मैकेनिकल का मैकेनिकल होगा, वो 3 आवर्स का होता है और 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेंस। मेंस में 2 पेपर होते हैं। जैसे जो भी फाइनल ईयर्स में हैं उनको, उनके लिए बताता हूँ कि पेपर 1 जो है उसमें अपने सिविल के कुछ पेपर जो ऐसे स्ट्रक्चर एनालिसिस है, सोम है, ये सब पेपर 1 में, और बाकी सब्जेक्ट्स उस पेपर 1 में आ जाएंगे। वो कौन कौन से आएंगे वो हम आगे देख लेंगे। पेपर 2 जो है उसमें जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, एनवायरनमेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये सब उसमें आ जाएंगे। इसके बाद थर्ड स्टेज आता है, आदमी जब इस सबको क्लियर कर लेता है कैंडिडेट, तो उसके बाद वो आता है इंटरव्यू पे। इंटरव्यू 200 मार्क्स का होता है और इस तरह से टोटल 1300। सो ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। पहले स्ट्रेटेजी, तो इसमें क्या है कि ESE में एक राइट स्ट्रेटेजी और प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए माइंड कि हमको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको ज़्यादा टाइम देना है, कौन सी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पहले हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। जब आदमी प्लानिंग कर लेता है तो उसके बाद उसको शेड्यूलिंग करना है। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग, हाउ वी विल डू शेड्यूलिंग। सो अगर तुम किसी को एक्सेल आता है तो वो एक्सेल पे अपना बना सकता है एक चार्ट, या फिर रफली अपने उसमें एक पेपर शीट को लेकर उसमें बना सकता है कि मेरा जो पेपर 1 की जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं ऐसे ऐसे कंप्लीट करूंगा, और पेपर 2 की सब्जेक्ट को ऐसे ऐसे इतनी इतनी डेट पर मैं कंप्लीट कर लूंगा। वो भी मैं आगे बताऊंगा कि शेड्यूलिंग कैसे करना है, मैंने कैसे किया था, वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है कि ESE और ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इनका मेन चीज क्या है कि हार्ड वर्किंग। यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सेलेक्टेड इन ESE, बिकॉज वैकेंसीज बहुत कम, और अभी तो और भी कम होगी। जैसे रेलवे निकला है, उससे बाहर ESE से बाहर रेलवे को निकाल दिया, रेलवे की अब अलग से वैकेंसीज आएंगी, तो वो उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, ठीक है, ESE अभी। लेकिन वही है, मेहनत करने से वो निकल जाएगा, इतना भी कुछ नहीं है, ठीक है। सो अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है। अगर सब्जेक्ट वाइज वेटेज का हम एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि टॉप सब्जेक्ट्स जो हैं जिनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ये मैंने 20 ईयर्स के डेटा उठाए हैं कि 20 ईयर्स में कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में। ये जो एनालिसिस है वो प्रीलिम्स का है कि कौन सी सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। सो इफ वी सी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से सबसे ज़्यादा है सॉइल मैकेनिक्स, देन स्ट्रक्चर डिज़ाइन, then building materials, then RCC in pre-stress, then CPM and PERT, then highways। यहाँ तक तुम सोच लो, ये 359 और इससे ऊपर है, ये सारी सब्जेक्ट तो मतलब 100% क्लियर होनी चाहिए, इनके कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए माइंड में। उसके बाद जो ये है, मतलब बीच में हाईवे, एनवायरनमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस,
और एनवायरनमेंट वाटर सप्लाई दोनों को कंबाइन पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग अलग कैलकुलेशन किए, तो ये मतलब इसका दोनों एनवायरनमेंट को अगर हम कंबाइन कर दे तो ये भी हमारी जो पहला लेवल जो हमने बनाया ना, जिनमें हमको 100% प्रिपरेशन करनी है, सोम, सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर डिजाइन, इन सब में ही ये भी आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज मेंस में ज्यादा होता है, प्रीलिम्स में उतना ज्यादा वेटेज नहीं होता, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं शुरू से। ठीक है, उसके बाद सर्वेइंग, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ये सब सब्जेक्ट पीछे हम कभी भी पढ़ सकते हैं इसको जब भी टाइम मिले, लेकिन छोड़ना नहीं होता, बिकॉज पता नहीं अगर इससे भी क्वेश्चन आ गए सडनली, यूपीएससी का कोई बता नहीं सकता, कभी कभी एक ईयर्स में ही फ्लैक्चुएट कर देता है उसको, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आगे मैंने वही डेटा से, जो डेटा मैंने कलेक्ट किया उससे बनाया कि सब किसी भी सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज कितना है वेटेज है। तो हम मतलब ये सारी जो एनालिसिस है ये किस काम आ सकता है, मतलब जैसे कि अभी आप इसमें देखो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इफ यू विल सी strength of material, transformation of stress, torsion of shaft, and SFD BMD. Only these four topics covered almost most of the questions. Okay, and if you give the your 50% टाइम अगर आप लोग इसमें स्प्रिंग, मूवमेंट ऑफ इनिशिया, कंबाइन स्ट्रेस, कॉलम, थिक और थिन सिलेंडर इसमें देते हो तो इसका कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए बेटर है कि आप लोग 20% उधर दो, बाकी अपना 80% जो टाइम है पेरेटो प्रिंसिपल पे वो इधर दो, कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये मेन फोर टॉपिक्स पे 80% दो, जिससे क्या ना इनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। तो ये देख लेना एक बार, मैं पावर पॉइंट जो इसका टेलीग्राम पे डालूंगा उससे एक बार देख लेना और एनालिसिस कर लेना। मेरा माइंड तो क्लियर है, लेकिन ये देख देख के आपका माइंड भी क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है, मतलब वेटेज क्या है। मैं यहाँ पे बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप लोग देखोगे खुद कि हाँ यार ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड में बैठा लो एक बार कि हाँ ये मुझे ऐसे करना है। नेक्स्ट, सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में देखते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सेलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, कंप्रेसिबिलिटी, कंसोलिडेशन, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ये आगे की जो भी वीडियोस आएंगे उनमें हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, इनमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम साथ के साथ कवर कर लेंगे। ओके, देन स्टील डिजाइन। स्टील डिजाइन में प्लास्टिक एनालिसिस, डिजाइन ऑफ प्लेट गार्डर्स, टेंसाइल मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, ये सारे ये देख लेना एक बार, और इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। बिल्डिंग मटेरियल्स जो है उसमें कंक्रीट, टिम्बर, ब्रिक्स, इन तीन टॉपिक से मेनली क्वेश्चन आते हैं। तो कंक्रीट है, कंक्रीट में भी फिर डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट के बेसिस पे इसका डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर्म होंगे, वो सारा भी हम देखेंगे आगे जाके। आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस, डिजाइन ऑफ बीम एंड स्लैब्स, स्ट्रेस कंक्रीट, लिमिट स्टेट एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से इतना नहीं आता, लिमिट स्टेट मेथड ही चलता है अब तो, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड जैसे कुछ कुछ चीज़ों में डिजाइन, जैसे टैंक का डिजाइन करना है तो उस चीज़ में हमको वर्किंग स्ट्रेस मेथड लगता है, ब्रिज का डिजाइन करना है तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड लगेगा। तो वहाँ पे हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड कैसे काम करता था, उसके डिफरेंशिएशन, वो सब आगे की वीडियोस में हम देखेंगे। ओके, सीपीएम एंड पर्ट। सीपीएम और पर्ट क्या होता है, ये मोस्टली रिलेटेड टू जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है। तो सीपीएम एंड पर्ट जो है वो हम लोग ये वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक टॉपिक है ना जैसे अलो अपडेटिंग एंड रिसोर्स अलोकेशन, फंडामेंटल इक्विपमेंट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड ये इजी है, ये हो जाएगा, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में एयरपोर्ट के क्वेश्चंस हैं, रेलवे के क्वेश्चंस हैं, ये बाकी हाईवे से अगर देखें तो हाईवे के जियोमेट्रिकल डिजाइन, सो हाईवे तो ठीक है, हाईवे को हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। एयरपोर्ट से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, 99 क्वेश्चन है, बट ये फ्लैक्चुएशन में आते हैं, कई बार ज़्यादा आ जाते हैं, कई कम आते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में दोनों एनवायरमेंट को मिलाएं तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट, ये दो मोस्ट है, दोनों में से मतलब एक वाटर सप्लाई का ट्रीटमेंट ऑफ वाटर और एक सीवेज ट्रीटमेंट का, ये ठीक है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में पंप, टर्बाइंस, बाउंड्री लेयर, फ्लूइड डायनेमिक्स,
तो ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स का है। इसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस जो है उसमें मेनली हम देखेंगे फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर और डिटरमिनेंसी इनडिटरमिनेंसी, वो सारे कंसेप्ट हम देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग क्या मोटा मोटी देख रहे हैं कि व्हाट इज वेटेज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। ओके, सर्वेइंग में लेवलिंग है, एक्योमेट्री है, फील्ड एस्ट्रोनॉमी है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। फिर हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन है। ओके, तो हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, शुरू के कुछ बेसिक कंसेप्ट, मतलब कहीं कहीं से, जैसे हाइड्रोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी से यूनिट हाइड्रोग्राफ है, हाइड्रोग्राफ है, उनके ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। इरिगेशन जो है उससे क्रॉप है, कैनल डिजाइन, कैनाल का वो है, रिवर इंजीनियरिंग, और इन सबसे ज्यादा नहीं आते। बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं, ठीक है। तो ये है, इस हमने ये पूरा एनालिसिस किया शुरू से लेके लास्ट तक। इसको एक बार अच्छे से देख लेना, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, और आगे की वीडियोस में हम शेड्यूल बनाएंगे कि हमको कैसे चलना है आगे। तो स्टे ट्यून। ओके, तो ये पीपीटी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल है EAC2021 लेट्स डू इट। इसका आगे अपना URL लिखा हुआ है, यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। इसको एक बार अच्छे से देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है। जब आगे के, जब हम सब्जेक्ट वाइज शुरू करेंगे, एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे। अभी शेड्यूल जब मैं डिस्कस करूंगा तब मैं बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट हम कब से कब पढ़ने वाले हैं। जीएस का ऐसा है कि जीएस जो पढ़ेंगे हम, वो एकदम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि जीएस हम 2 महीने के लास्ट में एकदम कवर कर लेंगे। जब एग्जाम से 2 महीने पहले ना उसको पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। Okay, PPT will be available at Telegram channel EAC2021. Let's do it. Okay.